जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद शानदार होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से संबंधित। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं और अभी तक ये आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे थे, अब ये कर्म भाव से निकलकर आपके लाभ भाव से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। सूर्य राजा हैं, आत्मा के कारक हैं, आत्मशक्ति के कारक हैं। नौकरी चाहे आपके प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंटेड सेक्टर में हो, नौकरी के कारक है। आपके प्रसिद्धि के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, एकाग्रचित्तता के कारक हैं, आपके शासन प्रशासन के कारक हैं, अधिकारी वर्ग के कारक हैं, आँखों के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, पिता के कारक हैं। तो सूर्यदेव जो इतने सारे प्रभाव लिए हुए हैं, स्थायित्व के भी कारकत होते हैं। यानी नौकरी में आपको इस अनस्टेबिलिटी का फेस करनी पड़ रही है, यानी कि सूर्य आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जब भी आपको जॉब में या कैरियर में अनस्टेबिलिटी फेस करनी पड़े, समझ लीजिए सूर्य आपके बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इनको अब शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है। तो देखिए सूर्यदेव जब लाभ भाव से गोचर करेंगे, यहाँ पर ये वृष राशि से गोचर करेंगे। वृष राशि शुक्रदेव की राशि है और शुक्रदेव इस समय उच्च के हैं और शुक्र के साथ इनका देखिए लाभ संबंध भी निर्मित हो रहा है। भाग्य भाव में बैठे हुए शुक्र उच्च है, मीन राशि से गोचर कर रहे हैं और यहाँ सूर्य के प्रभावों में भी कमी नहीं है, क्योंकि शुक्र जब मेष राशि में होते हैं ये 19 कला के होते हैं। 19 कला के सूर्य को उच्च माना जाता है और जब ये वृष राशि में होते हैं तो ये 18 कला के होते हैं, एक कला मात्र कम होती है इनकी। इसे वृष राशि में भी इनको उच्च का माना जा सकता है। अब देखिए शुक्र जो होते हैं वो आपके जीवन में ऐश्वर्य के कारक होते हैं, वैभव के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, प्रेम के कारक होते हैं, मान सम्मान के कारक होते हैं। वहीं आपके राज वैभव को भी बढ़ाते हैं, राजा के समान ऐश्वर्य देने का कार्य करते हैं, सुख बढ़ाने का कार्य करते हैं, आपको लोगों की नज़रों में बेहद पॉपुलर व्यक्ति बना देते हैं। तो देखिए यह जो शुक्र जब अब शुक्र भी उच्च के हैं और सूर्य भी यहाँ पर दिग्बली हैं, क्योंकि ये त्रिष्ठाय भाव है। त्रिष्ठाय भाव में क्रूर ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर त्रिष्ठाय भाव में सूर्य का दिग्बली अवस्था में होना आपके लिए किस तरीके से प्रभाव रहेगा, क्योंकि वृष राशि गोचर कर रहे हैं शुक्र की राशि से। देखिए शुक्र जो हैं बेशक दैत्य गुरु हैं, किंतु ये अध्यात्म से परिपूर्ण है, इसलिए सूर्य इनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अपने गुरु को तो रिस्पेक्ट देते ही हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर वृषभ राशि शुक्र बेहद शानदार प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, चीज़ों को आपके अनुकूल करते हुए दिखाई देंगे। सबसे अच्छी बात इस समय पर यह होगी कि एक भाव आगे ही गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरुदेव भी 14 मई को ही अपना राशि परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात इस दौरान क्या होने वाली है कि यहाँ पर सूर्य जो होते हैं इस समय आपके इंद्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत आसानी से करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए शुक्र जिनके बहुत ज़्यादा बर्थ चार्ट में दिग्बली अवस्था में बैठे होंगे उन्हीं को बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट करवाते हैं शुक्रदेव। बाकी आपको यहाँ पर प्रयास करने पड़ेंगे। सूर्य स्वयं एक कर्मठ ग्रह हैं, हालांकि ये जिस भी भाव में दृष्टि डालते हैं वहाँ थोड़ा रिलेशंस के लिए तो कठोर हो जाते हैं, किंतु आपको यहाँ पर बहुत शानदार प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। सबसे पहले ये आपके इच्छा पूर्ति का स्थान है, यानी आपकी इच्छाओं की कितनी पूर्ति होनी है वो आपके इस भाव से देखी जाती है। तो देखिए इस बारे में हम पूर्णतया चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों उससे पहले यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्य यहाँ पर सबसे पहले आपकी इच्छाओं की पूर्ति 50% तक कराते रहेंगे, यानी कि जिन इच्छाओं के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत होंगे या बहुत ज़्यादा ऐसी आपकी डिज़ायर्स होंगी जो कि बहुत ज़्यादा फुलफ़िल होनी आवश्यक होंगी, उनके प्रति आपके अंदर बेहद लगन, बेहद जुनून देखा जा रहा होगा। वो डिज़ायर्स आपकी इस दौरान 70% तक पूरी होती हुई दिखाई देंगी। इसके अतिरिक्त ये लाभ का स्थान है, तो यहाँ पर देखिए आपके बुध देव बैठे हुए हैं, तो आपकी बुद्धि जो होगी कर्म से जुड़कर, यानी कि कर्म में उसको किस प्रकार के क्रियान्वयन करने हैं, कर्म से उसे किस तरीके से लाभ उठाना है, कर्म से संबंधित क्या ऐसा करना है जिसकी वजह से स्थितियों में सुधार हो सके,
ये तर्क बुद्धि देने का कार्य करेंगे बुधदेव, और वहीं सूर्यदेव आपके लाभ को बढ़ाने का कार्य करेंगे। यानी कि इस समय आप जो भी कर्म कर रहे हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन चाहते हैं, या आपको किसी प्रकार के धन से जुड़ी हुई कुछ नए उद्योग करना चाहते थे, उद्यम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में आपको इस दौरान काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, वह समस्या दूर होती हुई दिखाई देगी। प्रोफेशनल हो, या फिर उनके करियर से लेकर संबंधित हो, या उनके एजुकेशन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से बड़े भाई बहनों के जीवन में समस्या हो, वो समाप्त होगी। मित्र बंधुओं का साथ सहयोग आपको बहुत आनंदित करने वाला होगा, क्योंकि इस समय आपके मित्रों के द्वारा ही आपको बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि, लाभ के अवसर निकल कर आने वाले हैं। किसी मित्र विशेष से आपको जॉब का अवसर निकल कर आ सकता है, किसी मित्र विशेष से आपको, मतलब जो भी आपकी इस दौरान डिज़ायर्स हैं, उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। जो लोग इस समय अधिकारी वर्ग से त्रस्त हैं, या फिर जॉब में उनको, कहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, उनके जॉब में भी इसमें थोड़ा-सा स्थायित्व दिखाई देगा। कर्म स्थान पर उनका माहौल बहुत अनुकूल होगा, और उनको जो अधिकारी वर्ग की तरीके से उपेक्षित किया जा रहा था, यानी कितना भी अच्छा वो कार्य कर लें, अधिकारी वर्ग से उनको सराहना नहीं प्राप्त होती थी। उनके कार्य का क्रेडिट दूसरे ले जाकर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चले जा रहे थे। तो देखिए, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा विषम होती है। तो ऐसी स्थिति में उनको भी अब राहत की सांस प्राप्त होने वाली है, कि इन सब चीज़ों से कुछ समय के लिए उनको निवारण प्राप्त होने वाला है। अब सूर्य के पास देखिए एकमात्र दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो जाएगी आपके विचारों के भाव पर। तो देखिए, सूर्य का एक प्रभाव होता है, जैसे शुक्र द्वादश में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। सूर्य देखिए जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है, किंतु जहाँ पर इनकी दृष्टि जाती है वहाँ पर इनका प्रभाव बेहद शानदार रहता है। तो यहाँ सबसे पहले आपके विचारों को, आपके विचार इतने सक्षम होंगे कि एक राजा के समान, कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़े प्रभावी ऐसे विचार होने वाले हैं। आपके आइडिया बहुत अच्छे निकल कर आने वाले हैं। और वैसे भी सूर्य के मित्र की राशि है, तो यहाँ पर यह दृष्टि भी दिग्बल रखती है, तो बहुत शानदार प्रभाव प्राप्त होने वाले। संतान के लिए प्रयास करें तो थोड़ा सा रुक जाएं। वहीं देखिए, इस दौरान एक और अच्छी चीज़ होती हुई दिखाई देगी स्टूडेंट्स वर्ग के लिए, उनकी एकाग्रचित्ता बढ़ती हुई दिखाई देगी, फोकस बहुत अच्छा रहेगा स्टडी के प्रति। अभी इस समय पर क्या होगा कि वो जो एजुकेशन कर रहे हैं उस एजुकेशन से संतुष्ट ना होकर, यानी जो भी उनके पाठ्यक्रम में है उससे संतुष्ट ना होकर, वो उसके बारे में और अन्यत्र से भी ज्ञान बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में हैं आप, तो पार्टनर के अंदर इस समय थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा, कहते हैं, इस तरीके की चीज़ें देखने में आएंगी, जो रिश्तों में आपके खटास उत्पन्न करने का कार्य करेंगी। वहीं अगर चर्चा करें शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों की, तो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ज़बरदस्त लाभ निकल कर आ रहा है, लेकिन पहले थोड़ा सा कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। जो लोग भी देखिए, जिनकी संतान जो है इस समय पर कहना नहीं मानती, या उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, या 18+ जो आपकी संतान होगी, उसके लिए ये समय काल काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। और आपके साथ कितने भी रिलेशन उनके कटु हों, या जनरेशन गैप वगैरह की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, तो इस समय वो सब निराकरण होता हुआ दिखाई देगा। अब सूर्य की राशि आपके धन भाव में पड़ती है, तो देखिए कुटुंबियों के साथ आपके रिलेशन सुधरते हुए देखे जा सकेंगे। वाणी आपके इस दौरान थोड़ी सी दंभपूर्ण हो सकती है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि वाणी ही वो सशक्त माध्यम होती है जो या तो आपके कार्यों को बना देती है या बिगाड़ देती है। देखिए, धन संचयन के लिए कर्म बदलेगा तो लाभ बढ़ेगा, तो लाभ बढ़ेगा तो फिर आपके धन संचयन के योग भी बनेंगे। वहीं साथ ही साथ अगर चर्चा करें, अगर आपकी पैतृक संपत्ति का अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो पैतृक संबंधी लाभ जो आपको है अब प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी जो भी समस्या इस दौरान बनी हुई थी, वो सूर्य देव महाराज की कृपा से दूर होती हुई दिखाई देंगी। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा, तो सबसे पहले अपनी कुंडली उठाइए, उसमें सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। अगर सूर्य आपका अच्छा है, क्योंकि सूर्य के प्रभावों की हम चर्चा कर रहे हैं, सूर्य अगर आपके बर्थ चार्ट में अच्छा है, तो सब फिर उसके बाद में आप चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा से एक भाव आगे कौन सा ग्रह है? सात्विक प्लेनेट है, क्रूर प्लेनेट है, या फिर पापी प्लेनेट है?
उसी के अनुसार आपकी इनकम होने वाली है, क्योंकि चंद्रमा का सपोर्ट जो होता है सदैव नेक्स्ट भाव से संबंधित, क्योंकि अगर उनके सामने सौम्य ग्रह है तो क्या होगा, उनकी जो निरंतरता है वो आपकी चलती रहेगी। लेकिन अगर क्रूर ग्रह है तो उनकी निरंतरता को आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन पापी ग्रह है तो उनकी निरंतरता में पाप उत्पन्न करेगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण छोटे छोटे से सूत्र होते हैं कभी कभी, जिनके प्रभावों से भी हमारे पास धन की आवक रुक जाती है। ये चीज़ें बहुत देखनी ज़रूरी होती हैं। दूसरे क्या होता है, आपका द्वितीय भाव, ऐसा तो नहीं कि वो सुप्त पड़ा हो, क्योंकि द्वितीय भाव पर जब भी आपका, अगर आपके समस्त ग्रह अनुकूल बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव आपका सुप्त पड़ा है, यानी कि उस भाव में कोई ग्रह नहीं है या किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो ग्रह आपका सुप्त भाव कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका धन की आवक तब भी रुक जाती है, चाहे जितने भी राजयोग बने हों। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और अब यहाँ पर सूर्य के विशेष उपाय, देखिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। नित्य प्रति प्रातः उठकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य की विधि हम कई सारे वीडियोस में बता चुके हैं। इसके अतिरिक्त पिता के सानिध्य में जितना ज़्यादा रहेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के आराध्य देव भगवान विष्णु है, या फिर आप रविवार का व्रत कर सकते हैं, रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ आपके सूर्य को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन नियमित और भावपूर्ण मेन चीज़ होती है, वो होती है भाव। जितना ज़्यादा आप भाव से चीज़ों को करेंगे, धार्मिक चीज़ों को, उतना ज़्यादा आपको प्रभाव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। पिता को रविवार के दिन कोई ऐसा गिफ्ट दिया जा सकता है, या उनकी प्रसन्नता के लिए कोई वैसे कार्य किया जा सकता है जिससे पिता के प्रसन्नता हो, दिली अनुभूति हो। ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन कहा जा सकता है। अब सूर्य को देखिए खराब सिद्ध करने का एक और उपाय है कि आप अपने घर की छत देखिए, अगर वो कहीं से टूटी फूटी है, उसमें तरेड़ें आ रही हैं, या कहीं